हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, जो किसी भी प्रोफेशन का एक मॉरल फ्रेमवर्क होता है। हर फील्ड, चाहे बिजनेस हो, मेडिसिन हो या लॉ हो, एक एथिकल गाइडलाइन फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्या सिर्फ रूल्स फॉलो करना एथिकल होने के लिए काफ़ी है? चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इज ए गाइड्स ऑफ प्रिंसिपल जो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि हम प्रोफेशनल कंडक्ट जो बिजनेस में होता है उसको ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी से फॉलो कर सके। तो कोड ऑफ एथिक्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन करता है मिशन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस तरह प्रोफेशनल्स को किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, क्या एथिकल प्रिंसिपल हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू बेस्ड है, और क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए जो प्रोफेशनल हेल्ड करे, मतलब प्रोफेशनल क्या स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स को हम एथिकल कोड भी कहते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स में आता है इंटीग्रिटी, कि आपको ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, टीम वर्क इकट्ठे होकर काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी कैरियर डिसीजन इस पर बेस नहीं करना कि कौन अच्छा है, पूरी चीज़ें देखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या एक ऐसी इंफॉर्मेशन है उनको मेंटेन रखना है। ग्रोथ, और हमेशा प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो की पॉइंट्स की बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल गाइडलाइंस बताती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताती है फॉलो फॉर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। जो मेन टाइप ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है वो इंक्लूड करता है कंपाइलेंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यू बेस्ड एंड कोड ऑफ एथिक्स अमॉन्ग प्रोफेशनल्स। जो कोड ऑफ एथिक्स अभी जैसे हमने बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल गाइडलाइंस बताती है। तो कुछ इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग एंड फिनांस है, उसमें बहुत स्पेसिफिक लॉ होते हैं जो बिजनेस कंडक्ट बताते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स वहाँ पे वॉलंटरीली अडॉप्ट होता है कहीं और जगह। जो फोकस है क्लाइमेट चेंज पे, वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है कंपनीज के कोड ऑफ एथिक्स पे, जो उनकी कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी को डिटेल करती है। तो आपने कई बार देखा होगा आजकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने अपनी एक वीडियो में सीएसआर के बारे में भी बताया था, जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वैसे ही कंपनी के जो एथिकल गाइडलाइंस है उनमें एक बहुत बड़ा जो कमिटमेंट है वो है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। यानी आपने सुना होगा हमारे एसडीजी गोल्स भी हैं कुछ, तो उनके भी डिटेल भी ये कोड ऑफ एथिक्स बताता है। तो कॉमन इश्यूज जो इस बिजनेस एथिक्स के अंदर आते हैं वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उनके डिस्क्रिमिनेशन, एनवायरमेंटल इशू, ब्राइबर, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिगार्डलेस ऑफ साइज, बिजनेस अपनी मैनेजमेंट स्टाफ पे, मतलब स्टाफ के लिए एक स्टैंडर्ड है कि उन्हें को एथिकल कोड फॉलो करना ही करना है। तो व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर्स अब इन्फो किसी भी कोड ऑफ एथिक्स को तोड़ते हैं तो वो एक मतलब सबके लिए एक यूनिवर्सल इशू बन जाता है। तो वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको फॉलो करेंगे तो वो एक यूनिवर्सल कंपाइलेंस बन जाएगी हर एम्प्लॉय के लिए। तो गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, हम भी बता सकते हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो कंपनीज ने उसको भी अपने कोड ऑफ एथिक्स में रखा है। तो कंपनी डेडिकेटेड है टू ऑपरेटिंग सस्टेनेबली और हाउ दे विल शिफ्ट टू डूइंग। वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था टाइप्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो पहला है कंपाइलेंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो हर बिजनेस के लिए लॉज जो हैं वो रेगुलेट करते हैं इशू जैसे हायरिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो कंपाइलेंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ गाइडलाइंस ही सेट नहीं करते बल्कि पेनल्टीज भी बताते हैं वॉयलेशन। ये टाइप ऑफ कोड ऑफ एथिक बेस्ड होता है क्लियर कट रूल्स पे और वेल डिफाइंड कॉन्सिक्वेंसेस, रेदर देन इंडिविजुअली किसी को पर्सनल बिहेवियर पे मॉनिटर करना। वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स हो गए जो कंपनी के कोर वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स आउटलाइन करते हैं कि किस तरह हम इन्वायरमेंट और आसपास के लोगों के साथ रिलेट करेंगे। ये रिक्वायर करता है ग्रेटर डिग्री ऑफ सेल्फ रेगुलेशन देन कंपाइलेंस बेस्ड कोड्स। देन अगर हम बताएं कोड ऑफ एथिक्स इन डिफरेंट प्रोफेशन, तो अकाउंट्स की बात करें तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट जो टिपिकली कंसीडर करते हैं फिडुशरीज टू देयर क्लाउंट और क्लाइंट, उनको एक्सपेक्टेड है कि वो एक सिमिलर एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करे, जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रुथफुलनेस एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना। देन फाइनेंशियल एडवाइजर जो रजिस्टर होते हैं विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो भी बाउंडेड हैं कि उन्हें कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। एज ए कोड ऑफ लॉयल्टी जो ये रिक्वायर करती है कि वो अपने बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में काम करे अपने क्लाइंट्स में। अब हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स सिमिलर है कोड ऑफ कंडक्ट में, बहुत दोनों ही चीज़ें एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है कि किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आसपास भी एक दूसरे से बिहेव करेंगे और कैसे कंपनी के लिए बिहेव करेंगे। तो हाउ देयर सम सबटल डिफरेंस जो कोड ऑफ एथिक्स है वो इंश्योर करते हैं कि मेंबर्स जो है उनकी साउंड एंड अनक्लाउडेड जजमेंट हो।
एग्जाम्पल इंक्लूड द लीगल कोड जो प्रोवाइड करती है लॉयर्स को कि वो ऐसे केस एक्सेप्ट ना करे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, या वैसे जो ब्रोकर्स को मतलब कोई भी क्लाइंट के साथ ट्रेड करने में रोकते हो। तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑन अदर हैंड स्पेसिफिक एक्शन बताती है कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे। ये कंटेन करती है सर्टेन नॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पंक्चुअलिटी एंड एक्यूरेसी। कुछ कंपनीज में एम्प्लॉय के कोड ऑफ कंडक्ट है ताकि वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर सके और एक दूसरे के बीच में कोई भी फ्रिक्शन है उसे प्रिवेंट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करती है कोड ऑफ एथिक्स? तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है कोड ऑफ एथिक्स इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कोई भी अनएक्सेप्टेबल या इमोरल बिहेवियर अपने मेंबर्स से। ये टिपिकली स्ट्रक्चर्ड होता है अराउंड एग्जिस्टिंग एथिकल इशू। फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और कैसे आप एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हो जो आप अवॉइड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड करना चाहती है हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि उनके कुछ प्रीवियस स्कैंडल्स है जहाँ पे लोगों ने ऐसे किया था। तो एज ए रिजल्ट उनके एथिक्स क्या करेंगे, एक सर्टेन इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को प्रोहिबिट कर देंगे या एम्प्लॉयज़ को मतलब प्रोहिबिट कर देंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एथिक्स एंड कंपेरेंस पर उनके 9 स्टेप प्रोसेस है कंपनी वैल्यू, कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्क मैनेजमेंट, अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड मच मोर। तो कोड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस एक गाइडलाइन है जो इंश्योर करती है कि उनके एम्प्लॉयज़ और बिजनेस उनका एक तरह की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से काम करे, अपनी डे टू डे ऑपरेशन करे और सोसाइटी को सोसाइटी को एक तरह का बेनिफिट हो। तो दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ रूल्स का सेट ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करता है। एथिक्स बिना किसी लाग के भी हम सही और गलत का एहसास दिलाते हैं और सिर्फ रूल्स फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि एथिकल सोच भी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी प्रोफेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एथिकल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।